क्या भजनलाल से झूठे दावे करवा रहे हैं राजस्थान के अफसर? क्या सीएम को यमुना जल समझौते का पूरा सच पता नहीं? आखिर भजनलाल को भ्रम में क्यों रखा गया? कुछ भी जानने और समझने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दावे पर रिकॉर्ड क्या कहते हैं वो जान लीजिए। साल 2001 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के सीएम ओम प्रकाश चौटाला के बीच यमुना जल समझौते को लेकर मीटिंग हुई थी। इस बैठक के बाद 2001 में ही राजस्थान की तत्कालीन जल संसाधन मंत्री कमला बेनीवाल ने हरियाणा के सीएम से मुलाकात की थी। 2 साल बाद 2003 में हरियाणा के सीएम ने राजस्थान के जल संसाधन मंत्री के साथ मीटिंग की और लेटर दिया। फिर 2003 में ही राजस्थान के सीएम ने हरियाणा के सीएम को एमओयू भेजा। बाद में साल 2012 में फिर एक बार राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन बंसल को लेटर भेजा। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यही मालूम है कि जल संकट का समाधान सिर्फ उन्होंने किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय सदस्य जी को कि 44 साल में सबसे ज्यादा अगर राज रहा था कांग्रेस का रहा। अगर किसी भी झुंझुनू, सीकर, चूरू या किसी भी कांग्रेस के नेता ने यमुना जल के लिए एक भी पत्र लिखा हो तो हमारे सामने वो जरा टेबल कर दे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि छोटे से अल्प समय में मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए। मैं तो 40 साल की बात कर रहा हूं। 40 साल का हिसाब कोई दे करके बता दे। अगर पानी नहीं लाए, एक मांग पत्र भी अगर केंद्र की सरकार को किसी को लिखा हो या हरियाणा सरकार को लिखा हो तो वही मेरे को बता दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं और उनको भी कहना चाहता हूं, अगर कोई पत्र लिखा हो तो आप ला सकते हैं। उन्होंने आज तक यमुना समझौते के लिए कांग्रेस ने ना केंद्र को ना राज्य को एक भी पत्र उन्होंने नहीं लिखा। अगर कोई पत्र लिखा तो 1994 में देश के यशस्वी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था और वो 1994 में लिखा था। राजस्थान के सीएम ने ये दावा सार्वजनिक सभा में किया है, कई मंचों से किया है, यहाँ तक कि उन्होंने विधानसभा में यही दावा दोहराया है। लेकिन क्या ये दावा फुल प्रूफ है या भजनलाल जी ने अधिकारियों के दिए पर्चे को बांच दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मामला गंभीर है, लोगों की प्यास का है। राजस्थान के उन इलाकों का है जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। तो पूरा मामला विस्तार से और दस्तावेजों के आधार पर आपके सामने रखते हैं। पहले अखबार की वो कतरने देखिए जिससे राजस्थान का ये जल संकट कितना व्यापक है वो समझने में आसानी हो। राजस्थान के चूरू और झुंझुनू के जल संकट पर ये अखबारों की वो सुर्खियां हैं जो हर बरस बनती हैं, लेकिन साल दर साल पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। जबकि 30 साल से जल संकट का समाधान तलाशने की कवायद जारी है। 12 मई 1994 को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने ओखला तक यमुना नदी के पानी के आवंटन के संबंध में एक समझौता हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के तहत ओखला बैराज और ताजेवाला हेड के माध्यम से राजस्थान का हिस्सा 1.119 BCM तय हुआ। लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी समझौते को धरातल पर नहीं उतारा गया। बाद में मामला अदालत पहुंचा। कोर्ट ने जनहित याचिका पर समझौते को अमल में लाने के आदेश दिए। मैं यशवर्धन सिंह, संयोजक यमुना जल संघर्ष समिति। शेखावाटी क्षेत्र के गंभीर जल संकट को देखते हुए 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना जल समझौता किया गया, जिसके तहत चूरू के राजगढ़ ब्लॉक और झुंझुनू पूरे जिले को सिंचाई और पीने का पानी मिलना था। तब राजस्थान की कांग्रेस और हरियाणा की बीजेपी सरकार की सियासत में जल संकट की समस्या जस से तस बनी रही।
लेकिन कांग्रेस और बाद में बीजेपी की वसुंधरा सरकार ने इस मुद्दे पर पहल जारी रखी। 2001 में अशोक गहलोत सरकार ने अपनी मुख्यमंत्री कमलाजी बेनीवाल को इस विषय पर हरियाणा से वार्ता के लिए भेजा, मगर वो वार्ता सफल नहीं हो पाई। फिर 2003 में गहलोत सरकार ने एक नया MOU भेजा, जिसके अनुसार हरियाणा में पड़ने वाली जो नहरें थी उनका सारा रखरखाव राजस्थान उठाने को तैयार था, लेकिन फिर भी हरियाणा नहीं माना। 2012 में जब जल शक्ति मंत्री पवन बंसल थे, तब गहलोत सरकार ने फिर से चिट्ठी लिखी कि समझौते को लागू करवाया जाए। जब 2017 तक कुछ नहीं हुआ तो एक याचिकाकर्ता के नाते मैं हाईकोर्ट गया और जनहित याचिका लगाई। उस जनहित याचिका के चलते पहले वसुंधरा सरकार को 20,000 करोड़ की DPR बनानी पड़ी और उसमें कुछ खामियां निकली। फिर वो 31,000 करोड़ की DPR गहलोत सरकार ने 2021 में बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी। आज 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी उस DPR पर कोई काम नहीं किया गया और अब एक नई DPR बनाने की बात की जाए। बरसों बरस चली पानी पर राजनीति का नया अध्याय सीएम भजनलाल के दौर में शुरू हुआ, जब उन्होंने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ समझौता किया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हुए समझौते के बाद भजनलाल ने दावा ठोका कि अब राजस्थान के 3 जिलों में पानी के संकट मिट जाएगा। हालांकि समझौते पर कांग्रेस ने भजनलाल को घेर लिया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तब भजनलाल पर हमला करते हुए उन्हें हरियाणा के आगे सरेंडर करने की बात तक कह दी थी। इसके बाद से भजनलाल ये दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस सरकारों ने जल संकट के समाधान के लिए कुछ नहीं किया, जबकि यमुना जल संघर्ष समिति के संयोजक सच और सबूत के साथ अलग दावा कर रहे हैं। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार हर मंचों पर और विधानसभा तक में कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने कोई लेटर नहीं लिखा, कोई काम नहीं किया, और हो तो मुझे दिखा दें। तो मैं याचिकाकर्ता के नाते कहना चाहता हूं, मेरे पास पूरी फाइल उपलब्ध है। जब वो चाहें, जिस जगह चाहें, मैं उनको सारे पत्र दिखा सकता हूं, जिसमें कि गहलोत सरकार, वसुंधरा सरकार, सब ने वो लेटर लिखे। इसलिए इस विषय को राजनीति में नहीं फंसाकर और जनहित में जल्द से जल्द इसको किया जाए। हकीकत यह है कि 3 दशक से राजस्थान के शेखावाटी की पानी की समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाया है। उससे अलग सीएम भजनलाल से ही राजस्थान के अधिकारी गलत पर्चे पड़वा रहे हैं। ऐसे में पानी की समस्या का सच समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं। जितेश जेठनंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।